समझ नहीं आता है तो परमाणु वाली बात बोल दो। घर में तेल बचा नहीं है, हमें अगर मैं ये कहूँ सुचित्रा जी आपको जो तेल चाहिए वो मैं दूंगा। सिर्फ आप जगह बता दीजिए। क्या बात कर रहे हो पाकिस्तान में तेल नहीं? अपनी हालत तो देखो पहले। तुम्हारे मुल्क के लोग सिलेंडर लेके लाइनों में खड़े हैं। रोजाना मोदी को 50,000 गालियां पड़ती हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। ये तो पता नहीं, लेकिन क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी पता चलेगा। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। भाटी जी, आज सवाल उठ ही गया, मंदिर का भी उठ गया। नहीं, बीजेपी के पास और मंदिर मस्जिद के अलावा और है क्या? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास 7वां शब्द ही नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। दूसरी बात जो आप कह रही हैं राहुल गांधी ने ब्लंडर किया, राहुल गांधी ने सच बात कही है बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते नहीं है? कैमरा बंद कर। क्या ट्रंप ने बार बार भारत का अपमान नहीं किया? नरेंद्र मोदी का अपमान हो जाए एक बार को सहन किया जा सकता है, व्यक्ति का अपमान ज्यादा महत्व नहीं रखता। देश का अपमान किया, पूरे भारत का अपमान किया है, बार बार धमकाया है, बार बार उल्टा सीधा बोला भारत के बारे में। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला? तो लेने के देने पड़ गए। 38 मिनट की डिबेट में 19 मिनट गुरु प्रकाश पासवान बोले। हम इनके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं क्या? इनके भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या? 38 मिनट की डिबेट हुई है आपकी। 19 मिनट आप लोग 4 विरोधी पार्टियों से हैं और उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव है। कमाल करते हैं, थोड़ा तो हिसाब कर लीजिए। अकेले नाम का कुमार भते नहीं है 4 के बराबर। तो सही बोला भाई, ये अकेले खोल रहा है। मोदी वीडियो वो तो मैं देखिए, सुनिए नामका जी, आप एंकर हैं और आपके हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपमानित करेंगे और आप अपनी धौंस जमाएंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बिल्कुल धौंस नहीं जमा रही हूँ। आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं सहने वालों में से भी नहीं हूँ। नहीं, आप धौंस जमा रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जमा रही। माइक आपके पास भी है और आपकी आवाज पूरी जा रही है चैनल पर। देखिए, आपने मुझे सबसे बाद में टाइम दिया था। आप बोलिए ना सर, सुनने के बाद गुरु आप बोलिए सर। मैं सिर्फ कह रही हूँ आप अपनी बात रखिए, मुझे धमकाइए मत। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। देखिए, ये आप जो इस तरह के डायलॉग बोलती है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि हम आपको डरा सकें। लेकिन आपको तानाशाही का अधिकार भी किसी ने नहीं दिया। आप चैनल की एंकर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमर्जी चलाएंगे। अरे बाप रे, ये तो अच्छा धोती खोल रहा है। लोकतंत्र का यही तकाजा है। नैतिकता भी कोई चीज होती है, पत्रकारिता के भी कुछ मानदंड होते हैं, एंकरिंग की भी कोई आचार संहिता होती है। आप धौंस देने लगती हैं, आप धमकाने लगती हैं विपक्ष के प्रवक्ताओं। मैं धमका रही हूँ कि आप धमका रहे थे? विपक्ष के नेताओं को अपमानित करती हैं। बिल्कुल भी अपमानित नहीं करती राजकुमार भाटी जी। बीजेपी के राजकुमार सही बोल रहा भाई, बीजेपी के वकालत करती है। अभी आप बाइट सुनवा रही थी उनकी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर राहुल गांधी ने नहीं किया, ब्लंडर किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की बाइट आपने सुनवाई, वो कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान जी से निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री को ये बताएं कि वो भारत के संविधान को पढ़ें, उसकी जानकारी करें। ओ भाई, जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है, उसी दिन मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है तो चुनाव किस लिए हो रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कवायद किस लिए की जा रही है? क्या आपने पहले से ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री पद पर आपको कौन किसको बैठाना है? क्या जनता को आप कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं देना चाहते? क्या ये पूरे बिहार की जनता का अपमान नहीं है जो अमित शाह इतने गर्वपूर्वक, इतने घमंड पूर्वक, इतने तानाशाही पूर्वक बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है? तो फिर क्यों ये कवायद कर रहे हो सारी वोट डालने की, और लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? लोगों को आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मेरा सवाल सबसे पहले अनुराग भदौरिया से ही है। ये जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए, उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। अभी पता चलेगा। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए?
देखिए, सत्ता पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए आप आपस में लोगों को बांट देना चाहते हैं, महज सत्ता पाने के लिए। ये बड़ी अच्छी सही बोल रहा है भाई, अच्छा क्लास लगा रहा है। आपने जो कहा कि देखो वो हरियाणा में जीत गए, तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी। हाँ सही बोल रहा है भाई साहब। हम आप होंगे तो सत्ता का मतलब होगा, लेकिन सिर्फ कोरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं है ना समाज के लिए। समाज में आपको राजनीति करनी तो विकास। बीजेपी कहती है आप भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। इनको आप क्या तकलीफ कर रहे हैं होता PDA ज्यादा के भाई, जरिए? इसको ज्यादा तकलीफ होता आप है। जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जाति जनगणना बांटने का, आप भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना बांटने का काम नहीं है। जाति जनगणना से आपको इस बात का पीडीए हमने इसलिए फार्मूला आप नारा दिया है, जो समाज के अंदर में जो दलित वर्ग जो पीछे छूट गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो पीछे छूट गए, उनको कैसे न्याय मिले, समाज की मुख्यधारा में कैसे शामिल हो, कैसे हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिला के चले। आप पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहाँ हैं इसमें? पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहाँ हैं इसमें? सुन तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। अरे सुन लीजिए मेरी, अच्छा मैं बोलूं कि आप ही बोलोगे? मैंने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, जो अगड़ा कब जोड़ा आपने शिवम? अरे पूरी बात होने दो, आप एजेंडा चलाना तो बताओ, फिर आप बोल दें। सही बोला भाई, ये बीच में टोका ही मीडिया वाले लोग। आप मेरी बात पूरी नहीं हो देंगे, आधी बात टोकेंगे। आपने मैंने पीडीए तक पहुंचा, आपने बात पकड़ ली मेरी। दिक्कत है कि पूरी बात बोलने से ये आजकल अजीब सा माहौल हो गया है। एजेंडा आपको चलाना है, जनता के सामने क्यों आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? सही बात, सही बोला भाई, लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करता, महंगाई पे नहीं करते हैं लोग। पीडीए पे कौन बात करता है? बात करते, जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, हमें समाज को बांटना नहीं है जाते यहाँ पे धर्म के नाम पे, हमें सबको आगे लेके आना है, हमें मुख्यधारा में शामिल करना है। ये जाति जनगणना की बात है। ये इनसे पूछ लीजिए, ये जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब देके जाए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भाई मीडिया कहा भगवान राम तलवार नहीं रखते, हनुमान जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया? अभी पता चलेगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, सबको पता है। पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है, जितना भी इंक्रोचमेंट है, इन लोगों ने खूब किया है। इनके पार्षदों ने, इनकी सरकार ने पैसे ले लेके अवैध निर्माण करवाए। आज जहांगीरपुरी के अंदर में ये लोग बुलडोजर का जो नाटक कर रहे हैं, और उसमें से भी 2 ऐसे लोगों का घर तोड़ दिया जिसके पास 1977 से जो है सो अलॉटमेंट है डीडीए का। ये आप एक चीज समझ लीजिए जी, ये गुंडे मवाली दंगाइयों की पार्टी है। इतिहास उठाकर देख लो, 3400 दंगे कराए इन्होंने, और दिल्ली के अंदर भी 2 दंगे। आज पुलिस इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है। ये क्या तमाशा बना रखा है यहाँ पर? मैं लोगों को ये हिंदू मुसलमान का ड्रामा नहीं चाहिए। ये बड़ी सही बोल रहा भाई, हिंदू मुस्लिम से क्या होगा बताओ? से अमन से जीना चाहता है, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है। क्या आप इतने कमजोर हैं? क्या रोहिंग्या और क्या बोलते हैं बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं देश के अंदर में, माहौल खराब कर रही है भाजपा। बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? कैमरा बंद कर। कौन ठीक चलेगा? और आज सच्चाई ये है, ये तड़ी पार गृह मंत्री जब से बना है तब से 2 बार दिल्ली में दंगे हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो भाई धोती खोल रहा है। क्या बोल रहा है? दंगे कब हुए बताइए? 1984 के बाद दिल्ली में कब दंगे हुए? जवाब नहीं, छोड़ हर दे, आदमी समय पाता प्यार, है। मोहब्बत, मैं आपको बता रहा हूं। चैन से रहना चाहता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्या जवाब दिया? कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे, उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। क्या बात है सर, सही बोल रहा है भाई। सर, ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है। ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद।
बोलिए गोडसे हत्या मुर्दाबाद। की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है भाई। निंदनीय है, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। अरे बाप रे, सही जवाब दे रहा भाई कन्हैया कुमार। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। ये सब ना तू मैं नहीं कीजिए मेरे मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए। हाँ, आप सुनिए। आप माइक रखिए, आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड सर, हाँ, वो सुधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। हाँ, मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से, कब कहा? हमेशा से हमने कब गांधी तो की बोलिए ना। विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, माइक लेके बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया। गोडसे हमने मुर्दाबाद जिंदाबाद ही नहीं कहा। गोडसे तो मुर्दाबाद कहने का संबंध ही नहीं अरे है। बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। नहीं बोलेगा अरे भाई, बाप रे, नहीं ये तो बोलेगा, धोती कितनों खोल कर रहा ले, है। नहीं बोलेगा। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं? राम कदम जी सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट कल पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह दूं। नहीं, समाधान के लिए ना, ऐसे कौन क्लास लगाता भाई साहब? अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या उस कार्य किया है? का नहीं, गोडसे ने क्या जो कार्य किया है? महात्मा गांधी को जी, जो क्या हत्या महात्मा की गांधी है, की महात्मा गांधी जी की हत्या हत्या की है, वध नहीं किया है। निंदनीय है। वध नहीं किया है, वध नहीं बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है का ना। विषय है क्या? लो, ये तो मुद्दे लगा साला। नहीं, मैं बुलवाता हूँ ना आपसे। ये देखिए, मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है। आप उसी तरह से मेरी भी है, संविधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह करूं, से नहीं अभिव्यक्ति करूं, मेरी ये भी है। अभिव्यक्ति मेरी है। मैं जब हमने बोलूंगा जिंदाबाद जय श्री नहीं राम, कहा, भारत माता जब की हमने जय, उस वो कृत्य मेरी का अभिव्यक्ति समर्थन नहीं है। कहा, आप कौन तो होते हैं वही अर्थ बुलवाने है। वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? वाह, पहली बॉल में क्या जवाब दे। पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। राजकुमार भाटी ने आज मीडिया का बोलती बंद कर दिया भाई। मीडिया बार बार राजकुमार भाटी को टोक रहा था, लेकिन राजकुमार भाटी ने ऐसा ऐसा जवाब दिया कि भाई मीडिया का एकदम बोलते बंद कर दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई लोग बताना। और भाई कन्हैया कुमार भी बहुत अच्छा जवाब दिया भाई, तो उसके लिए एक लाइक करके जाना मेरे भाई लोग।